यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो एक टाइम पर दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखे राज करने का दम रखता था, 21वीं सेंचुरी के इस दशक में ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में अब एक शिफ्ट आ चुका है और अलग अलग रीजनल पावर्स उभर कर सामने आ रही हैं, जो अमेरिका को नीचा दिखाने का दम रखती है। बाइडेन के राज में अमेरिका को एक और शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें भारत, इजराइल के साथ पाकिस्तान ने भी अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। बाइडेन के डेमोक्रेसी समिट डिक्लेरेशन का हिस्सा बनने से भारत और इजराइल ने मना कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मीटिंग में दुनिया भर में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए नई फंडिंग की घोषणा की है। हालांकि काफी देश इस समिट के प्रिंसिपल से एग्री नहीं करते। बाइडेन ने बुधवार को भ्रष्टाचार से लड़ने, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का समर्थन करने और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को बढ़ावा देने वाली नई टेक्नोलॉजीज में मदद के लिए $690 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की थी। हालांकि इस समिट में 120 देशों के नेताओं को इन्वाइट किया गया था। इस समिट के डिक्लेरेशन में कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिससे काफी देशों को प्रॉब्लम हुई और यही वजह थी कि काफी देश इस समिट में शामिल नहीं हुए, जिनमें भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश हैं। इस डेमोक्रेसी समिट डिक्लेरेशन में कंट्रोवर्शियल क्लॉज बाइडेन ने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि रशिया का यूक्रेन पर अग्रेशन की निंदा करना और टर्की और चाइना जैसे देशों को डेमोक्रेसी ना मानना, जिसका समर्थन सिर्फ 73 देशों ने किया था। 12 देश, जिसमें भारत, इजराइल और फिलीपींस शामिल थे, इन्होंने समिट डिक्लेरेशन के कुछ क्लॉज को समर्थन करने से मना कर दिया था। इजराइल का समिट ब्लॉक करने की सबसे बड़ी वजह इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इजराइल की सरकार का ये मानना है कि इन प्रोटेस्ट को अमेरिका फंड कर रहा है। और तो और बाइडेन ने एक स्पेशल क्लॉज इस डिक्लेरेशन में ऐड किया है, जो ये कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की इंपॉर्टेंस मायने रखती है और हाल ही में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था। अब अगर पुतिन रशिया के बाहर किसी देश में कदम रखते हैं जो आईसीसी को मान्यता देता है, तो पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर पुतिन भारत आएंगे तो भारत उन्हें डेफिनेटली अरेस्ट तो करेगा नहीं, और भारत वैसे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता नहीं देता। दूसरा रीजन इंडिया के ना जाने का ये भी है कि हम रशिया के यूक्रेन अग्रेशन की निंदा नहीं करेंगे। बाइडेन शायद अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर देश की हिस्ट्री में पहले प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्हें अमेरिका की अब तक की सबसे कमजोर और आउटडेटेड प्रेसिडेंट माना जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इस समिट में शामिल होने वाले देशों ने अपनी डेमोक्रेसी में सुधार किया है, और ऐसा कोई भी फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है जिससे डेमोक्रेसी की कमिटमेंट पर एक राय रखी जा सके। बाइडेन के लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनी हुई सरकार से है, जबकि भारत डेमोक्रेसी को एक गहरे नजरिए से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है और उन्होंने महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए डेमोक्रेटिक पावर का इस्तेमाल करने के तरीके पर कई बार जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक भावना भी है। हालांकि अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भारत की डेमोक्रेसी को हाल ही में क्रिटिसाइज कर रहे थे और राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन पे सवाल उठा रहे थे। चाइना ने भी इस समिट को लेकर ये कहा है कि ये महज एक ड्रामा है और इससे पूरी दुनिया भर के देशों में टकराव बढ़ेगा और अमेरिका अपने फायदे के लिए डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ डिवाइड करके बाकी देशों को उकसाएगा और कुछ भी नहीं। उन्होंने इस समिट को डेमोक्रेसी के भावनाओं के खिलाफ बताया है। चाइना के डर से और टर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने भी इस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अमेरिका अपने नैरेटिव को दुनिया भर में फैलाने के लिए अपनी मनमानी से कुछ भी करता आया है, क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट्स हैं और वो दुनिया का सुपर पावर बना रहना चाहता है। हालांकि बाइडेन की कमजोर पॉलिसी के चलते अमेरिका को जियोपॉलिटिक्स में काफी खराब टाइम से गुजरना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के सरेंडर के बाद दुनिया भर में उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ। अब अमेरिका को ज्यादातर देश सीरियसली नहीं ले रहे और उनके सैंक्शंस की धमकी से अब किसी को भी खास फर्क नहीं पड़ता। डॉलर की इंपॉर्टेंस भी कम हो रही है और अब दुनिया भर के देश अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें भारत और चाइना जैसे देश भी शामिल हैं। और डॉलर की इसी कमजोरी और भारतीय रुपए की बढ़ती मजबूती पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्या बाइडेन की कमजोर पॉलिसीज की वजह से अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हुआ है, या फिर भारत की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज अमेरिका पर भारी पड़ रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।